Hello dear students, good morning. How are you? I hope that you will be fine at your home. आप जानते हो कि अपन अध्ययन कर रहे थे विज्ञापन का, और एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, और साथ ही में मेरे YouTube चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन चर्चा कर रहे थे विज्ञापन की, और विज्ञापन में मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था कि जो सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, इसकी अपन ने चर्चा की थी। उसमें मैंने यानी गाड़ी को खरीदने और बेचने के लिए एक फॉर्मेट बताया था, वो अपन चल रहे थे, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें मैंने आपको कंप्लीटली पॉइंट्स बता दिए थे कैसे क्या करना है। अब अपन बात करते हैं उसके एक क्वेश्चन की, तो जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे थे सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट की। किसकी बात कर रहे थे? सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट की। प्रश्न है आपका, मान लो कि यू हैव ए स्कॉर्पियो you want to sell it, draft an advertisement to be published in the local newspaper, giving necessary details। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने चर्चा की थी अभी हाल ही में कि सेल और परचेज एडवर्टीजमेंट में गाड़ी को बेचने और खरीदने के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और इसमें मेरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपके पास एक स्कॉर्पियो है और आप उसको बेचना चाहते हो, आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है और उसको पब्लिश करना है लोकल न्यूज़पेपर, गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। तो इसको बनाने से पहले मैं वापस वो पॉइंट लिख देता हूँ जिनसे अपनी सुविधा हो जाए कि अपन लोग इसको कैसे बना पाए। तो अपने पॉइंट वापस मैंने लिख दिया हेडिंग के बाद मैंने आपको लिख दिया द नेम ऑफ कंपनी। फिर उसके बाद मैंने अपनी को बताया था आपको द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद मैंने आपको बताई थी अदर फैसिलिटीज। अदर फैसिलिटीज में क्या क्या था? मॉडल के बाद कलर के बाद में आपका कंडीशन के बाद माइलेज के बाद लोनेबल या नॉन लोनेबल। उसके बाद में आपको मैंने बताया था इसमें कि किलोमीटर्स, रन, और फिर बात की थी अपन ने एसी या नॉन एसी या एफएम। फिर इसके बाद आती है एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस, या लिख दो एक्सपेक्टेड प्राइस। फिर इसके बाद आती है डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में कॉन्टेक्ट। प्यारे बच्चों, ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दिए, इन पॉइंट से अपन क्या करेंगे, अपने एडवर्टीजमेंट को बनाएंगे। तो देखो, मान लो आपका टॉपिक यहाँ पे हेडिंग दे रखी है आपको स्कॉर्पियो, तो ध्यान से देखो,
यानी क्या करना है कि इन पॉइंट्स की हेल्प से अपने को पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। साहब मैंने बना लिया, ये आपकी कॉलम मैंने तैयार कर दिया है, और आपकी हेडिंग क्या है बताइए जरा। पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था आप क्या बेच रहे हो। सबसे पहले द नेम ऑफ व्हीकल +4 प्लस सेल। अब देखो इसमें सेल किया जा रहा है ना, बेचा जा रहा है इसको, तो आप लोग इतना लगा दो। सबसे पहले आपने लगा दिया कि यहाँ पे आपने लिख दिया फॉर सेल, हो गई। क्या बेच रहे हो? स्कॉर्पियो, तो आपने क्या लिख दिया? ए स्कॉर्पियो फॉर सेल। आपकी हेडिंग क्या बन गई है? स्कॉर्पियो फॉर सेल, कि एक स्कॉर्पियो बेची जा रही है। फिर द नेम ऑफ कंपनी, इसको लिखने से पहले मैंने आपको क्या बोला था? आपको लिखना है अवेलेबल फॉर सेल, और नेम ऑफ कंपनी में जैसे मैंने लिख दिया अवेलेबल फॉर सेल ए महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात ये भी आ गई हेडिंग की। और द नेम ऑफ कंपनी, इसमें मैंने ये लाइन तो अपने को लिखनी है, ये लाइन तो अपने को लिखनी है। उसके बाद कंपनी का नाम है महिंद्रा कंपनी, और क्या बेच रहे हैं? स्कॉर्पियो। क्या बेच रहे हैं? स्कॉर्पियो। किसके साथ? विद AC एंड FM। क्या है इसमें? AC और FM है। अब देखो द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो आपने लिख दिया यहाँ पे कोमा, आपने कर दिया मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2012 कोमा, फिर उसके बाद में मॉडल, तो आपने लिख दिया मॉडल। मॉडल कौन सा है? ये मॉडल भी मान लो ये 2012 का ही मॉडल है, ठीक है। उसके बाद में कलर, कलर में क्या करना है बच्चों? जैसे आपने लिख दिया क्रीम कलर, फिर कोमा लगाते जाइए। कंडीशन, और कंडीशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? याद कीजिए, कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि इन ए वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन। क्या लिख दोगे आप इसमें? इन ए वेरी डिसेंट वर्किंग, ठीक है, कंडीशन, कंडीशन हो गया। फिर माइलेज, माइलेज के लिए गुड माइलेज, आपने लिख दिया गुड माइलेज। आपकी गाड़ी मान लो 2012 की है और वो नॉन लोनेबल है, आपने लिख दिया लोन, आपने लिख दिया उसमें नॉन लोनेबल, कोमा किलोमीटर्स रन, इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे? ओनली, आपने यहाँ पे लिख दिया 25,000 किलोमीटर्स रन। हो गई बेटा बात? ये कहाँ तक बात आ गई? यहाँ तक अपनी बात आ गई, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। बात समझ में आई नहीं आई? क्या था? इतना तो आपको करना ही था। अवेलेबल, यानी यहाँ पे हेडिंग आपने लिख दी स्कॉर्पियो फॉर सेल, कि स्कॉर्पियो आप बेच रहे हो, और अवेलेबल फॉर सेल ये आपको लिखना था। फिर कंपनी का नाम बता दिया, महिंद्रा कंपनी की क्या है वो? स्कॉर्पियो है, और फिर विद AC और FM उसमें है, और मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2012 है, मॉडल भी 2012 है। फिर कलर बता दिया, कंडीशन के लिए ये लिख दिया इन ए वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन आपने लिख दिया, और माइलेज, माइलेज के लिए मैंने बता रखा था गुड माइलेज, लोनेबल के लिए आप, और नॉन लोनेबल के लिए आपने इसमें लिख दिया नॉन लोनेबल, और किलोमीटर्स रन के लिए आपने लिख दिया ओनली 25,000 किलोमीटर चली हुई है। फिर आती है एक्सपेक्टेड प्राइस, इसमें आपने लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइज RS
RS 2 लाख, और आप लोग लिख सकते हो नेगोशिएबल। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इतना काम करने के बाद में डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें आप लोग क्या लिख दोगे, आपने लिख दिया ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड बट इंश्योरेंस, ये लो साहब फुल स्टॉप लगा देना। फिर उसके बाद में आपका आता है कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट के लिए आपको ये लाइन लिख देनी है, ये लाइन इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, कि इंटरेस्टेड पार्टी इस एड्रेस पे संपर्क कर सकती है। आपने लिख दिया इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, और इसमें आपने लिख दिया राजीव आदर्श नगर झुंझुनू, और मोबाइल नंबर दे दिया आपने यहाँ पे 9876543210, और आपने इसको किस में बंद कर दिया, डिब्बे में बंद कर दिया। ये आपका क्या बन गया, एडवर्टीजमेंट बन गया। क्या बन गया, एडवर्टीजमेंट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो आपको पहले बताया था, इसका फॉर्मेट बताया था, मैंने कुछ हेडिंग आपको बताई थी, उस हेडिंग से मैंने इसको बनाया है, उसी में मैंने फेरबदल किया है, और उसी के आधार पे मैंने इसको बना दिया है। एक बार फिर से देख लेना। अब मान लो ये है परचेज, क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो आप लोग क्या कर दोगे, यानी यहाँ पे लिख दिया टू परचेज ए स्कॉर्पियो, टू परचेज ए स्कॉर्पियो। फिर यहाँ पे अवेलेबल फॉर सेल, इसकी जगह क्या लिख दोगे, कि आप इसकी जगह लिख दोगे वांटेड। क्या लिख दोगे, वांटेड। समझ रहे हो मेरी बात, वांटेड, वांटेड लगा करके आप यही बातें इसमें लिखते जाओ कि भाई आपको कौन सी कंपनी की चाहिए, उसका कलर कैसा चाहिए, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, माइलेज क्या कुछ होना चाहिए, और उसके बाद में वो लोनेबल होनी चाहिए, नॉन लोनेबल होनी चाहिए, वो चीज़ें आप इसमें लिखते जाइए। अगर मान लो खरीद रहे हैं कोई चीज़, अगर गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे कि इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, जिसके पास गाड़ी होगी वो क्या कर लेगा, संपर्क कर सकता है। ये बात परचेज में अपन लोग कर सकते हैं। अभी अपन ने किया सेल का, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया हेडिंग, हेडिंग में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप क्या बेच रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, उसका नाम आपने लिख दिया। फिर नेम ऑफ कंपनी, तो नेम ऑफ कंपनी के लिए ये लाइन लिख करके महिंद्रा कंपनी, और फिर मैंने लिख दिया स्कॉर्पियो, फिर एसी के साथ है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर मैंने यहाँ पे बता दिया भाई, इसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर ये है। फिर उसके बाद में अदर फैसिलिटीज, जिसमें मॉडल, ये मॉडल आ गया, इसका कलर आ गया, ये इसकी कंडीशन आ गई, ठीक है, ये इसका माइलेज आ गया, ये नॉन लोनेबल आ गई, ये इतने किलोमीटर चली हुई है। उसके बाद में रेंज के बारे में मैंने लिख दिया एक्सपेक्टेड रेंज और प्राइस, और यहाँ पे मैंने रेंज बता दी। और फिर डॉक्यूमेंट की बात की तो ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड बट इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं, ये इसमें शो कर दिया। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया, डिब्बे में बंद कर दिया, और आपका ये एडवर्टीजमेंट तैयार हो गया। तो बताइए, मैंने जो आपको ये सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट बताया, वो भी गाड़ी को बेचने और खरीदने के लिए, ये आपके समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें? थैंक्स फॉर वॉचिंग।